तो एकेडमी के सूरमाओं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपने 13वां वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या हुए हैं? 13वां वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, किशोर अवस्था का शारीरिक विकास। दोस्तों, पहला यूनिट चल रहा है, रीट का पहला यूनिट चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि लगभग 16 या 17 यूनिट के अंदर से 17 वीडियो के अंदर रीट का जो पहला हमारा यूनिट है, 5 यूनिट में पहला यूनिट पूरा हो जाएगा। और आप लोग साथ के अंदर कानों के अंदर वो लगा लिया करो ईयरफोन, और साथ में सुना करो, बार बार सुना करो। नोट्स ना बनाओ तो बार बार सुना करो। उसके बाद में पहला जब पूर्ण हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं आप लोगों ने, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न प्रदान करूंगा और उम्मीद करूंगा कि उन प्रश्नों में से आपके पेपर में पड़ जाएंगे प्रश्न। कोचिंग भी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों, जब 500 यूनिट पूरी हो जाएंगे। तो आज अपने बात करेंगे शारीरिक विकास। इस अवस्था के अंदर जो लड़का और लड़की है, शारीरिक विकास की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, अवस्था को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं किशोर अवस्था के अंदर शारीरिक विकास। तो बताऊं दोस्तों, इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो कठोर हो जाती है, शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती है, और जो हड्डियां हैं उनकी संख्या कितनी रह जाती है? 206। कितनी रह जाती है दोस्तों? 206 हड्डियों की संख्या इसमें रह जाती है। कितनी हड्डियों की संख्या? आपको पता है कि जन्म हुआ, पहली अवस्था जो शिशु अवस्था के अंदर आपको बताई थी कि 270, उसके बाद में बाल्यावस्था के अंदर 350 हो जाती है, 270 से बढ़ के 350 में। उसके बाद में इस अवस्था के अंदर वापिस जब वो हड्डियां जुड़ गई तो मजबूत हो गई और 206 इनकी संख्या हो गई। तो हड्डियां कितनी हो जाती है? 206। और उसके बाद में जो दांत है, दांतों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 28 + 4, क्योंकि 4 प्रज्ञा दांत होते हैं तो दांतों की संख्या भी पूर्ण हो जाती है। कितनी हो जाती है दांतों की संख्या? 28 + 4 यानी कि 32। 4 प्रज्ञा दांत आ जाते हैं और शारीरिक तौर से वो क्या हो जाता है? मजबूत। उसकी हड्डियां कठोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है दोस्तों? इस अवस्था में जाके कठोर होती है। क्या हो जाती है? हड्डियां कठोर हो जाती है। यदि उसके बाद में अपने बात करें तो मांसपेशियों की बात करते हैं। शरीर के टोटल भाग के 45% मांसपेशियां होती है। कितनी होती है? इस अवस्था में जाके कितनी हो जाती है? मांसपेशियां, जो पेशियां हैं उनका भाग, पेशियों का भाग कितना होता है? 45% होता है दोस्तों। कितना हो जाता है टोटल शरीर के? 45% मांसपेशियों का भार। इससे पहले की अवस्था में आपको बताया था 28 से 33% के बीच में बाल्यावस्था में, और इसमें जाके मांसपेशियां हैं उसका जो है 45%। यदि औसत लंबाई की बात करें, क्या बात करें? हम लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाती है दोस्तों? इस अवस्था में जो लड़कियां हैं उसकी तुलना में लड़के लंबे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लड़के लंबे हो जाते हैं और लगभग 161.8 सेंटीमीटर लड़कों की जो औसत लंबाई है इस अवस्था में 161.8। किसकी? लड़के। और यदि अपने बात करें लड़कियों की तो वो कितनी होती है? 151.6 सेंटीमीटर लगभग। कितनी? लड़कियों की लगभग 151.6 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है। याद रहेगा, लंबाई बता दी। अब वजन की बात करें तो लड़कियां लगभग 42 से 43 किलो के बीच में। कितनी? यदि वजन की बात करें तो जो लड़कियां हैं उनका जो वजन है, वजन में लड़कों का वजन पहले बता देता हूं मैं आपको कि बढ़ जाता है लड़कियों से। लड़कों का जो वजन होता है वो लगभग 47 से 48 केजी के बीच में, लगभग 47 से 48 केजी के बीच में होता है। और जो लड़कियां हैं, उनका जो वजन होता है वो कितना होता है? लड़कियों का जो वजन होता है वो 42 से और 43 केजी के बीच में होता है। कितना होता है? 42 से 43 केजी के बीच में होता है। दोबारा देखो दोस्तों,
इस अवस्था में जो हड्डियां हैं वो कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। शेषव अवस्था में कितनी होती है? 270। कितनी होती है? 270। बाल्य अवस्था में कितनी होती है? 350। और तीसरी अवस्था में जाके कितनी हो गई? 206। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है तीनों का। उसके बाद में इस अवस्था के अंदर जो दांत है, शेषव अवस्था में 6 महीने तक तो कोई दांत ही नहीं निकलते। बाद में जो अवस्था कंप्लीट हो जाती है, तो आपको बताया था 16 दांतों की संख्या। उसके बाद में इस अवस्था के अंदर जो दांत है वो 28 प्लस 4, कितने? 28 प्लस और 4 यानी कि 32 प्रज्ञा दांत आ जाते हैं। प्रज्ञा दांत कितने होते हैं? 4 प्रज्ञा दांत 4 होते हैं, ये मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद में जो मांसपेशियों का भार है, मांसपेशियों का भार वो 45%, टोटल शरीर के 45% जो भाग होता है वो मांसपेशियों का ही होता है, भार, सॉरी। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो लड़कों की जो लंबाई होती है, कितनी होती है लड़कों की लंबाई? 161.8 सेंटीमीटर लगभग लड़कों की लंबाई होती है। और जो लड़कियां हैं उनकी जो लंबाई होती है 151.6 सेंटीमीटर लड़कियों की लंबाई होती है। और जो वजन की बात करें अपने, तो वजन जो लड़कों में होता है 47 से 48 किलो के बीच में, और लड़कियों के अंदर जो वजन होता है 42 से 43 किलो के बीच में होता है। जो धड़कन होती है दोस्तों, धड़कन वो 72 हृदय जो धड़कता है, हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार है? 72 बार। और जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, श्वसन क्रिया 16 बार। 1 मिनट में कितनी बार है? 16 बार। कितनी बार होती है दोस्तों? 16 बार हो जाती है। और धड़कन जो होती है वो 72 बार हो जाती है। कितनी बार होती है? शुरू के अंदर जो धड़कन होती है 150, फिर 100, ठीक, और फिर उसके बाद में कितनी होगी? 72। 150, 100 और 72। इनको आपको याद रखना है दोस्तों। तो किशोर अवस्था का शारीरिक विकास के बारे में बताया है। इनके बारे में आपको बता दूं, जो हड्डियां हैं वो कठोर और मजबूत बन जाती है। शारीरिक अवस्था की पूर्णता को प्राप्त है लड़का कर लेता है। दूसरी बात, लड़का और लड़की दोनों पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लड़कियां हैं इस अवस्था में लड़कों से कम वजनी और कम लंबाई में रह जाती है, और लड़के क्रॉस करके लड़कियों से ज्यादा इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं शारीरिक अवस्था को। आपको बताया था कि बाल्यावस्था के अंदर जो लड़कियां हैं लड़कों से ज्यादा वजनी और लंबाई हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में दोबारा से लड़के लड़कियों क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लंबे और वजनी हो जाते हैं। 206 हड्डियां हो गई, 28 पॉइंट प्लस 4 प्रज्ञा दांत आ जाते हैं। मांसपेशियों का वजन पूरे शरीर का 45 हो जाता है। उसके बाद में 45% हो जाता है। लंबाई 161.8 सेंटीमीटर, लड़कियां 151.6 सेंटीमीटर लगभग लंबे होते हैं। वजन लड़कों का 47 से 48 के बीच में, लड़कियां 42 से 43 किलो के बीच में। धड़कन जो होता है 72 बार प्रति मिनट के अंदर, और श्वसन जो है 16 बार प्रति मिनट का होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद में सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास है किशोर अवस्था का पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दोबारा आता हूं। हाँ तो दोस्तों अब अपने किशोर अवस्था का मानसिक विकास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इससे पहले आपको शारीरिक विशेषताएं बताई थी किशोर अवस्था की, अब बता रहा हूं मानसिक विकास। मानसिक विकास में दोस्तों वार्सन एक बात कहता है, वार्सन साहब ये कहते हैं कि जब 18 वर्ष का हो जाता है ना लड़का या लड़की, तो उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। कितना वर्ष में? 18 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र के अंदर उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। कब पूर्ण होता है? 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। कौन कहता है ये? मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है वाटसन। दोस्तों कैसे याद रखोगे? 18, जब आदमी 18 साल का हो जाता है, लड़का लड़की, तो क्या करता है? 100 वाट का करंट मारने लग जाता है। क्या मारने लग जाता है? आपको याद रखना है, मानसिक विकास
जब उसका पूर्ण हो जाता है 18 वर्ष की उम्र में, तो वो 100 वाट का करंट मारने लग जाता है। दूसरा विद्वान है दोस्तों क्रो एंड क्रो है। कौन है? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। वो कहता है कि 16 वर्ष में, कितने साल में? 16 वर्ष के अंदर मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। कितने साल में? तो दोस्तों याद कैसे रखना है कि जो कौवा है उसके ऊपर मैंने शोल डाला। देखो यहां पर 16 को बोलना है। देखो 16 और है 16। मैंने आगे वाले 2 अक्षर ले लिए दोस्तों, शोल, ओढ़ने वाला शोल। हमारे घर के अंदर एक कौवा आ गया। कौन आ गया? कौवा आ गया, और मैंने कौवे के ऊपर शोल उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया? शोल उड़ा दिया। शोल उड़ाते ही कौवा एकदम उड़ गया। 16 को शोल, क्योंकि कौवे का मानसिक विकास पूर्ण होया हुआ था। क्या होया हुआ था? पूर्ण होया हुआ था। अब तीसरी बात कि मानसिक विकास होता क्या है, कैसे हमें पता चले कि जो लड़का और लड़की का मानसिक विकास पूर्ण हो गया? प्रतिलैंगिक आकर्षण इस बात को बता देता है दोस्तों। प्रतिलैंगिक आकर्षण हमें बता देता है कि लड़के का और लड़की का जो मानसिक विकास है वो पूर्ण हो गया है। प्रतिलैंगिक विकास थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं दोस्तों। प्रतिलैंगिक आकर्षण, प्रतिलैंगिक जो आकर्षण होता है उससे पता चल रहा है कि उसकी मानसिकता है वो बड़ी मजबूत हो गई है और पूर्णता को प्राप्त कर लिया। जब तो वो समाज से छुप के और लड़का और लड़की रेस्तरां में मिलते हैं, जब उनकी धारणा बन जाती है और वो अपने झूठ को भी प्रूव कर देते हैं, झूठ को भी सत्य साबित कर देते हैं। इस अवस्था के अंदर अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। इस अवस्था में क्या प्रारंभ हो जाता है? अमूर्त चिंतन है। क्या हो जाता है? अमूर्त और चिंतन प्रारंभ हो जाता है। एक चिंता होती है दोस्तों और एक चिंतन होता है। देखो अमूर्त चिंतन, मूर्त का तो मैंने बताया था कि जो चीजें मेरे सामने हैं, जिनके ऊपर सोच विचार करना, और अमूर्त जो मेरे सामने नहीं है, भविष्य के आने वाली जो घटनाएं हैं, भविष्य के अंदर आने वाली कठिनाई है, भविष्य में आने वाली कोई खुशियां हैं, भविष्य के अंदर आने वाला रिजल्ट है, भविष्य के अंदर अपने भविष्य को लेके चिंतन है। ये सारा जो कार्य होता है वो अमूर्त चिंतन है, जिसके ऊपर हम विचार करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रभाव पड़ता है, दूसरे चीज की विशेषताएं हैं, वो क्या चीज है? अमूर्त, जो हमारे सामने मूर्त के रूप में दिखाई नहीं देता। और आपको पता है व्यक्ति जो होता है हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। किधर चलता है? मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। तो अमूर्त चिंतन आपको पता है इस अवस्था में वो करने लग जाता है। आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो कि शारीरिक और मानसिकता में अंतर को। जब आपको पता है जो संवेग है उन पर पूर्ण तरह से नियंत्रण करना सीख जाए। वैसे तो कभी भी पूर्ण जिंदगी आदमी संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भले साइकोलॉजी कुछ भी कहे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन जब संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, न करे वो अलग बात है, नियंत्रण करना सीख लेता है, संवेगों पर है नियंत्रण करना, तो ये किसका खेल है? मानसिकता है। संवेगों पर है नियंत्रण करना सीख लेना, ये मानसिकता का ही खेल है। किसका खेल है? नियंत्रण करना सीख लेना, ये किसका खेल है? इसी के खेल है, याद रखो। उसके बाद में तर्क विद्या, तर्क करने की विद्या जो होती है, तर्क करने की विद्या भी इस बात को प्रूव करती है। किसको? मानसिकता को। मैं ये कह दूं कि महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद नहीं करवाया, यदि मैं ये कह दूं महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता नहीं है, तो तर्क के आधार पे जो किशोर है मानसिकता के आधार पे, क्योंकि मानसिक विकास हो गया, वो सिद्ध कर देगा राष्ट्रपिता और देश को आजाद महात्मा गांधी जी ने करवाया। क्योंकि तर्क करने की जो विद्या है उसको पूर्णता को प्राप्त कर लेता है।
देश के अंदर गरीबी क्यों है बता देगा इस अवस्था के अंदर। मानसिक, इस बात से साबित हो गया कि जो मानसिक विकास है उसका पूर्ण हो रहा है, जब भी तो हम पूर्ण तरह से भरोसा करते हैं, बाजार सामान लाने के लिए उसको भेज देते हैं। सही और गलत का जो फैसला है वो करना सीख जाता है, यह भी मानसिकता का खेल है। आप लोगों को एक बात का पता होगा, सही और गलत का फैसला, सही और गलत का जो फैसला है वो भी इस अवस्था में सीख जाता है। सही गलत का फैसला इस अवस्था में पूर्ण तरह से वो सीख जाता है। तभी तो आपको पता होगा जो भी सजा होती है वो 18 साल के बाद में होती है। और इस अवस्था के अंदर बाल सुधार गृह में क्यों भेजा जाता है? इसीलिए भेजा जाता है ताकि उसने अपराध कर दिया तो उसको सुधारा जाए। इस अवस्था के अंदर सही और गलत का लगभग उसके ऊपर फैसला आ गया। अब आपको एक बात का पता होगा, कानून भी बन गया है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के सामाजिक विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध काम करते हुए पकड़ा गया और व्यभिचार के अंदर पकड़ा गया तो 16 साल के बाद में उसको सजा हो सकती है। निर्भया हत्याकांड के बाद ऐसा कोई कानून आया है कि 16 साल के बाद में भी उसको दंड और सजा दी जा सकती है। अब दोस्तों, किशोर अवस्था का मानसिक विकास को आपने वैसे तो जो सामाजिक विशेषता है उसमें भी पढ़ोगे, मानसिक विशेषता में पढ़ोगे, और ऑलरेडी मैंने किशोर अवस्था की विशेषताएं बताई थी उसमें भी पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब आपको संवेगात्मक विकास और बताऊंगा। कौन सा विकास बताऊंगा दोस्तों? संवेगात्मक विकास बताऊंगा। तो उसके अंदर और बातें निकल कर आएगी, क्योंकि जो इसकी विशेषताएं हैं संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारी की सारी इसकी विशेषताओं के अंदर ही समाहित रहती है। इसीलिए किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद में मैं संवेगात्मक विकास करवाऊंगा। तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं किशोर अवस्था का संवेगात्मक विकास। कौन सा? संवेगात्मक विकास। वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो और आसानी से पॉइंट आपको समझा दूं, इसीलिए मैंने ये आपको लिख के और समझा रहा हूं, क्योंकि ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं। उन्हीं में से ही पता चलता है कि संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं। सबसे पहले संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं? व्यवहार में संवेगात्मक परिवर्तन आना ही संवेगात्मक विकास है। जब संवेगों में परिवर्तन आए ना तो समझ लो व्यवहार के अंदर अपने को परिवर्तन देखने को मिले, व्यवहार में संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिले, तो वही संवेगात्मक विकास है। अपने व्यवहार के अंदर अचानक अपने नॉर्मली हंस रहे हैं और अचानक आंखें लाल हो जाए तो समझ लेना संवेगात्मक परिवर्तन आ गया दोस्तों। तो यहां पर विरोधी मनोदशा, रिवाज और धर्म, देखो यहां पर ये लिखा है मैंने रिवाज और यहां पर लिखा है धर्म। क्या लिखा है? विरोधी मनोदशा और रिवाज, और कौन सा है? धर्म है। तो याद कैसे रखोगे दोस्तों? इस अवस्था के अंदर आके जो लड़का है और लड़की है, जो रीति रिवाज है, दक्यानुसी विचारधारा है, रिवाजों को वो तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है। यदि तर्क की कसौटी पर नहीं कसे गए तो वो उनका त्याग कर देता है। दूसरी बात है, अपने धर्म के प्रति बड़ा कट्टर हो जाता है। जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर संकट आ गया है और संकट से निपटने के लिए वो हथियार उठा लेते हैं। तो वो संवेगात्मक परिवर्तन है। क्या चीज है? संवेगात्मक परिवर्तन ही है। ये विरोधी मनोदशा आ जाती है उनके प्रति और दूसरों को वो नफरत के भाव से देखने लग जाते हैं, धर्म के प्रति, रीति रिवाज के प्रति। आपको पता होगा ये जैसे मृत्यु भोज प्रथा राजस्थान में बंद हुई है, इसके अलावा सती प्रथा जो पहले बंद हुई थी, बाल विवाह जो प्रथा बंद हुई थी, विधवा विवाह का प्रथा शुरू होना, ये विरोधी मनोदशा का परिणाम इस अवस्था के अंदर संवेगात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। इस अवस्था के अंदर ही संवेगों में भिन्नता, यहां पर दोस्तों ये लिखा हुआ है संवेगों में भिन्नता। लड़के और लड़की के संवेगों में भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे? जो लड़के होते हैं वो बड़े खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा छोटी सी बात पर इस अवस्था के अंदर झगड़ पड़ते हैं, अपने आप को बड़ा हर्ट महसूस करते हैं। किसी ने कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया या कुछ और तो भड़क जाते हैं, 1 मिनट में गाली गलौज करने लग जाते हैं और 1 मिनट में अपने हाथ पैर को भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनमें संवेग बड़े तीव्र गति से हिलोरे मारते हैं। लड़कियां इस अवस्था के अंदर उदार दिखाई देती है। क्या देती है? लड़कियां उदार दिखाई देती है। इस अवस्था के अंदर क्या दिखाई देती है?
उदार दिखाई देती है लड़कियां, और जो लड़के हैं वो खतरनाक रूप आपको इस अवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में काम भावना, इस अवस्था के अंदर जो मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र है वो काम भावना को ही समझता है। आदमी स्मार्ट बन के दिखना चाहता है, अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहता है, वो इस अवस्था के अंदर चाहता है कि सुंदर से सुंदर लड़की से मेरी शादी हो जाए, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। इस प्रकार की जो भावना है उसके पीछे जो मेन उद्देश्य उसका है वो काम भावना रहती है। क्या रहती है? केंद्रीय भावना है वो काम भावना ही रहती है। हमेशा वो तरह तरह की चंचलता, चुलबुलता ये देखने को मिलती है। यही सिद्ध करती है कि उसके संवेगात्मक परिवर्तन है हो गई है, उसमें संवेगों के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। और केंद्रीय तत्वों के रूप में ये काम जो है, वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, मैंने बताया ना, लड़का कई बार निराश होकर मृत्यु को भी गले लगा लेता है, लेकिन मूल रूप से संवेगात्मक रूप जो देखने को मिलता है वो काम भावना के रूप में देखने को मिलता है इस अवस्था के अंदर। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। इसीलिए कहते हैं इस नाजुक अवस्था को बहुत ही संजो कर, संभाल कर रखना चाहिए और पूर्ण तरह से उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कमी ना आ पाए। वीर पूजा को मैं पहले ही समझा चुका हूं दोस्तों। लड़का और लड़की, लड़का है वो अपने आप में वीर शिवाजी, आपने देखा होगा कान्हा जी पिछले दिनों फिल्म आई, जो युवा लड़के हैं किशोर अवस्था में हैं वो बड़े मन से उसके अंदर अपने आप को तानाजी समझते हैं। उसके बाद में जो अपने आप को कोई भगत सिंह समझते हैं, कोई अपने आप को चंद्रशेखर आजाद समझते हैं, और जो फिल्मी हीरो हैं उनको अपना आइडियल मानते हैं। लड़कियां हैं जो हीरोइन है उनको अपने आइडियल मानती है। तो जो वीर पूजा है वो संवेगात्मक परिवर्तन के रूप में और संवेगात्मक विकास के रूप में हमें प्रूव करती है, सिद्ध करती है। स्वाभिमान की भावना, इस अवस्था के अंदर लड़के लड़की के अंदर बड़ा स्वाभिमान पनप जाता है, लेकिन उसके जो गुरु हैं, उसके माँ बाप है, दादा दादी है, उसको बच्चा ही समझते हैं। इसीलिए इसका ईगो हर्ट होता रहता है, उसको लगता है कि मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची है। इसीलिए वो क्या करता है, जब छोटी छोटी बातों को भी बड़ा ऊंचा समझता है और उसके बाद में उसके ऊपर कुठाराघात होता है तो वो पलायन भी कर जाता है। कई बार घर से पलायन कर जाता है, निकल जाता है। उसको लगता है कि मेरी बात को महत्व नहीं मिल रहा है। कई बार मृत्यु को भी गले लगा लेता है। यदि उसको हार्ट कर दिया, सबके सामने हार्ट कर दिया, तो उसके बाद में वो फांसी भी लगा लेता है। कई बार देखा होगा कि कोटा के अंदर अपने आए दिन घटना सुनते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ आईटी में और उसके बाद में उसने फांसी लगा ली। तो उसको लगता है कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, और उसको लगता है कि मैंने पहले तो फर्स्ट डिवीजन हासिल की और इस बार मैं सफल नहीं हुआ। तो स्वाभिमान को उसको झटका लगा, इसीलिए उसने अपने आप में मृत्यु को भी गले लगा लेता है। उसके बाद कई बार घर से भी भाग जाता है। ऐसी घटना भी देखने को मिलती है इस अवस्था में। तो यहाँ पर यह संवेगात्मक परिवर्तन है दोस्तों, और जब संवेगात्मक परिवर्तन इस अवस्था का मुख्य हथियार के रूप में उभर कर आता है। उसके बाद में अपराध प्रवृत्ति, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता के गया कि मम्मी पापा उसको बच्चा समझते हैं, टीचर बच्चा समझता है, तो वो अपने आप से घृणित हो जाता है और कई बार वो गलत कामों की तरफ निकल जाता है, बुरे कार्यों की तरफ आगे निकल जाता है, अपराध की तरफ निकल जाता है। उसको जो समझाया गया उसको लगता है कि जो समझाने वाला है वो खुद ही गलतियों से भरा पड़ा है। उसको चुटकियां बजा बजा के उसे बात करता है कि देख 4 उंगलियां तेरी तरफ है, मेरी तरफ तो 1 ही उंगली है। ये क्या चीज है? ये अपराध प्रवृत्ति के अंदर आग के अंदर घी का काम करता रहता है और आगे बढ़ता है। चिंता मुक्त व्यवहार, वो चाहता है कि सारे जने मेरे से चिंतित ना हो और कोई भी मेरे को वर्डन ना दे, कोई भी मेरे को कोई भी प्रेशर ना दे किसी प्रकार का, और मेरे से कोई भी उम्मीद भी ना रखे। और तीसरी बात, मेरे काम में कोई भी बाधा उत्पन्न न करे, मेरी स्वतंत्रता का आनंद ना हो। वो ये चाहता है चिंता मुक्त व्यवहार। लेकिन आपको बता दूं, स्वयं चिंता युक्त व्यवहार रखता है वो, क्योंकि जब गली में जाना होता है उसको, तो वो जुल्फों को सवार सूर के जाता है, अच्छे ड्रेस सेंस, कभी तरह तरह की करीमें लगाता है मुंह के ऊपर, कभी तरह तरह के बाल कटवाता है। तो वो अपने आप को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। देखो, खुद तो दूसरों से तो चिंता मुक्त चाहता है अपने आप को, लेकिन स्वयं के लिए वो क्या करता है? चिंता मुक्त व्यवहार दूसरों से चाहता है, लेकिन अपने आप से वो चिंतित रहता है कि पता नहीं प्रतिलैंगिक आकर्षण के अंतर्गत
मेरे को सुंदर समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मैं कटिंग बढ़िया करवाऊं, समाज मेरे को क्या समझेगा, शीशे के आगे बैठे रहना, मुंह पर छोटी मोटी फुंसी होगी तो उसके बारे में भी बड़ी चिंतित हो जाना, और तरह तरह के जूते पहनना, तरह तरह के बेल्ट ला के रखना, तरह तरह की शर्टें लाना। इस बात से साबित होता है कि वो इस अवस्था में संवेगात्मक विकास देखना हो तो आपको पता चल जाएगा कि उसके इस व्यवहार से कि वो स्वयं इस अवस्था में बहुत ही चिंतित रहता है। तो दोस्तों, किशोर अवस्था का संवेगात्मक विकास भी पूरा हो गया है और इसका सामाजिक विकास भी पूरा हो गया है, उसका शारीरिक विकास भी पूरा हो गया है। अब बाल विकास तो अभी चल रहा है, बाल विकास के तो कम से कम 2 वीडियो और बनेंगे, लेकिन जो किशोर अवस्था है ये कंप्लीट हो गया है और आप लोग पूरे मन से इसकी सारी विशेषताओं को, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।